हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं आपके रूबरू हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, ज़िंदगी बहुत अनमोल है, बहुत बेशकीमती है, नायाब है। अब ये हमारे और आपके हाथ में है कि हम अपनी ज़िंदगी को कितना खूबसूरत, कितना हसीन और कितना आसान बनाते हैं। मौत हो ऐसी कि जिस पे करे ज़माना अफसोस, मौत हो ऐसी जिस पे करे ज़माना अफसोस, वरना दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए। तो एक दिन हम लोग को सबको इस दुनिया को अलविदा कह देना है और दुनिया से चले जाना है। लेकिन जब तक दुनिया में है तब तक ऐसा कुछ कर जाना है कि जाने के बाद भी लोग अफसोस करें और हमारा और आपका एग्जाम्पल दे, मिसाल दे, उदाहरण पेश करे। दोस्तों, इंसान दो तरह के होते हैं। एक पॉजिटिव एटीट्यूड का होता है, जिसका नज़रिया, जिसका दृष्टिकोण हर चीज़ को पॉजिटिव में देखने का होता है। और एक इंसान होता है जिसका एटीट्यूड निगेटिव होता है, उसके अंदर निगेटिविटी होती है और हर चीज़ में वो बुराइयां, कमियां, खामियां निकालते हैं। यह बहुत खतरनाक डिजीज है सर, कैंसर से भी खतरनाक। क्योंकि कैंसर जिस व्यक्ति को होता है उसकी जान लेके ही वो ख़त्म होता है, लेकिन निगेटिविटी जिस इंसान के अंदर है वो सिर्फ अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करता है, हजारों लोगों की ज़िंदगी को तहस नहस बर्बाद करके रख देता है। खुद बर्बाद होता है और लोगों को भी बर्बाद होता है। इसलिए निगेटिव लोगों से हाथ जोड़ के आप अलग रहिए, उसका छाया भी, उसका परछाई भी अपने ऊपर नहीं पड़ने दीजिए। वो बहुत खतरनाक कीड़ा है। वो आपकी ज़िंदगी को ही तबाह नहीं करता है, खुद अपनी ज़िंदगी तबाह नहीं करता है, बल्कि उसके सामने उसके साथ उठने बैठने वाले तमाम लोगों की ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है, उसके अंदर जहर भर के, निगेटिविटी भर के। निगेटिविटी को मैं विष कहता हूँ, विष, और पॉजिटिविटी को मैं अमृत कहता हूँ। आप एक बात को समझिए कि एक इंसान जो पॉजिटिव एटीट्यूड का है, सकारात्मक विचारधारा का है, उसके अंदर अमृत भरी हुई है। वो अपने माँ बाप को देगा तो अमृत, अपने बीवी बच्चों को देगा तो अमृत, अपने रिलेटिव्स को भी देगा तो अमृत, उसके जान का दुश्मन जो होगा उसको भी वो अमृत देगा, और उसके जान का दोस्त जो है, जिगरी यार है, वो भी उससे मांगेगा तो अमृत देगा। जो इनपुट होता है वही आउटपुट होता है सर। तो जिसके अंदर पॉजिटिविटी भरा हुआ है वो किसी भी आदमी को, चाहे उसका दोस्त हो या उसका दुश्मन हो, उसको वो पॉजिटिविटी ही देगा। और एक निगेटिव इंसान जिसके अंदर जहर है, विष है, उसके माँ बाप जब मांगेंगे तो विष ही देगा, बीवी बच्चे मांगेंगे तो विष ही देगा, उसके दुश्मन मांगेंगे तो विष ही देगा, उसके जिगरी दोस्त मांगेंगे तो विष ही देगा। क्योंकि जो इनपुट है वही आउटपुट है। तो एक निगेटिव इंसान के अंदर देने के लिए सिर्फ और सिर्फ निगेटिविटी होता है और उसके पास कुछ भी नहीं होता है। वैसे लोगों से हाथ जोड़ के आप अलग हो जाइए, वहां अपनी जिंदगी को बर्बाद होने से बचाइए। आप पॉजिटिव है, आपके पास दुनिया का कोई भी अपॉर्चुनिटी आया है, उसको आप सकारात्मक विचारधारा के साथ अपनाएंगे और उस पर जी जान लगा के काम करेंगे, चाहे दुनिया का कोई भी काम आप करते हो। और वही पॉजिटिविटी आपके अंदर है जो आपको कामयाबी के मराहिल तक पहुंचाएगा। आपकी ज़िंदगी में कामयाबियाँ जो भी हासिल होगी, अपनी सोच की वजह से, अपनी इस विचारधारा की वजह से। तो अगर आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है और उस अपॉर्चुनिटी को आपने एक्सेप्ट किया, उस चैलेंज को आपने एक्सेप्ट किया, अपने अपने माँ बाप, अपने भी बच्चों की ज़िंदगी को आरामदायक बनाने के लिए, उनके दामन में खुशियों
का सौगात डालने के लिए, उनके दामन को खुशियों से भरने के लिए जब आप घर से निकलेंगे तो यकीन मानिए कि आपकी मुलाकात निगेटिव लोगों से ही होगा। वो कदम कदम पर आपको निगेटिव करेंगे, कदम कदम पर आपके अंदर डाउट भरेंगे, कदम कदम पर आपके कदम को रोकेंगे। वैसे लोगों से बचना है सर। और उनके मुंह से निकले वाली जो वाणी है, जो बोली है, वो आपको बहुत चोट पहुंचाएगा, काफ़ी दर्द देगा, आपको झंझोर के रख देगा। उसको सहना है सर। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक कहानी के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि एक मंदिर था, उसका पुजारी रात में मंदिर की साफ सफाई धुलाई पोछाई करके अपने कमरे में जाके आराम करने चला गया। जब रात हुई, हर तरफ सन्नाटा था, तो फर्श का पत्थर उस मंदिर की मूर्ति को कहने लगा कि देखो नसीब की बात, एक तुम्हारा नसीब है और एक मेरा नसीब है कि लोग जूतियों के साथ आते हैं, मुझे रगड़ते हुए मसलते हुए आते हैं और तुम्हारे नज़दीक आके नतमस्तक हो जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, शीश झुकाते हैं, तुम्हें ऊपर फूल मालाएं चढ़ाते हैं, तुमसे मन्नतें करते हैं, मुरादें मांगते हैं, तुम्हारी पूजा पाठ करते हैं। आखिर हो तुम भी पत्थर और मैं भी पत्थर। ये तुम्हारा नसीब है कि लोग तुम्हें पूछते हैं, ये मेरा नसीब है कि लोग मुझे जूतियों से रगड़ते हैं। ये बात सुनकर वो मूर्ति ने मुस्कुराते हुए कहा कि नसीब को दोष दे रहे हो, नसीब को कोसते हो, लेकिन याद करो वो दिन जब उस मूर्तिकार ने, वो संग तराश ने छेने और हथौड़े लेकर के आया था हमारे पास। हमसे पहले उस मूर्तिकार ने तुम्हारे ऊपर छेने और हथौड़े का चोट दिया था, लेकिन उस छेने और हथौड़े से मिलने वाली दर्द को, उस पीड़ा को तुम सह नहीं पाए और टूट गए। मूर्तिकार ने पुनः प्रयास किया और वो छेने हथौड़े तुम्हारे ऊपर चलाना शुरू किया। उस दर्द को तुम झेल नहीं सके, अब फिर टूट गए। उस मूर्तिकार ने फिर भी तुम्हें नहीं छोड़ा और फिर भी तुम्हें एक रूप देना चाहा, लेकिन उस दर्द से तिलमिला करके तुम फिर टूट गए। तो उस मूर्तिकार ने तुम्हें छोड़ के वो छेने हथौड़े मेरी तरफ लेके आए और जब मुझ पर वो छेने हथौड़े चलाना शुरू किया तो दर्द से मैं भी तिलमिलाया। दर्द मुझे भी हुआ, पीड़ा मुझे भी हुआ, लेकिन मैं उसे सहता गया, सहता गया, सहता गया, टूटा नहीं। उस दर्द को, उस पीड़ा को मैंने बर्दाश्त किया, उसको मैंने झेला, तब जाकर के मुझे एक मूर्ति के रूप में एक आकार मिला और उस मूर्ति को आदर और श्रद्धा के साथ ला के इस मंदिर में रख दिया गया। तभी उस दर्द को झेलने की वजह से, उस पीड़ा को झेलने की वजह से मुझे भगवान का रूप मिला और दुनिया वाले आते हैं और मेरे नज़दीक माथा टेकते हैं, मुझे फूल माला चढ़ाते हैं, मन्नतें करते हैं, मुरादें मांगते हैं। ये जो मुकाम, ये जो मर्तबा जो मुझे मिला है, उसके पीछे सिर्फ एक वजह है कि मैंने उस छेने हथौड़े के दर्द को सहा था, तब जाके ये रूप मुझे मिला। और तुम छेने हथौड़े के दर्द को झेलने से इनकार किए, उस पीड़ा को बर्दाश्त नहीं किया, टूट गए, इसीलिए तो तुम्हें फर्श में लाके लगा दिया गया है। तो दोस्तों, हमें और आपको भी पीड़ा झेलना होगा, दर्द को झेलना होगा, निगेटिव लोगों की बातों को बर्दाश्त करना होगा, उससे लड़ना झगड़ना उलझना नहीं होगा, बल्कि उसको छोड़ के आगे की तरफ बढ़ जाना होगा। इफ यस बेस्ट, इफ नो नेक्स्ट। कितने ही कदम आएंगे और साथ चलेंगे, कितने ही कदम आएंगे और साथ चलेंगे। एक बार, बस एक बार निकलिए तो घरों से, घर से निकलिए सर। लोग आपके इंतजार में हैं। आज की महंगाई में
आज की बेरोजगारी में, आज के इस हालात में लोग एक एक पैसे हासिल करने के लिए, एक एक रुपए के लिए लोग परेशान बने हुए हैं। उनके पास लाखों करोड़ों अरबों रुपए कमाने का अपॉर्चुनिटी लेके जा रहे हैं। सर, उनको अपॉर्चुनिटी दीजिए, एक दिन आपको भी भगवान की तरह लोग पूजेंगे। और निगेटिव लोग जो बोलते हैं उनको सह लेना है, उनसे लड़ना नहीं है, उनसे झगड़ना नहीं है, उनसे बहस नहीं करना है, बस आगे की तरफ निकल जाना है, अपनी मंजिल को हासिल करना है। जिस हाल में भी हो, उस हाल में, लोग जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं, लोग जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं, हमने उस हाल में जीने की कसम खाई है। तो दोस्तों, बिग अपॉर्चुनिटी आपने एक्सेप्ट किया और यहाँ से अपनी ज़िंदगी को एक खूबसूरत, एक हसीन बनाइए। जिस दिन हम आप जन्म लिए थे तो माँ बाप ने खुशियाँ मनाया था, घर वालों ने खुशियाँ मनाया था, आस पड़ोस के लोगों ने खुशियाँ मनाया था कि फला के घर में बेटा पैदा हुआ है। माँ बाप इसलिए खुशी मनाया था कि बड़ा होकर के मेरा बेटा मेरे ज़िंदगी के तमाम सपनों को पूरा करेगा, मेरे दामन को खुशियों से भर देगा। वो मौका आ गया है सर। अपने उन माँ बाप को, अपने उन बीवी बच्चों को दुनिया की तमाम सुख सुविधाएं देने के लिए तैयार हो जाइए। आइए साथ मिलके हम लोग काम करते हैं। और न थक कर बैठ के तेरी उड़ान बाकी है, न थक कर बैठ के तेरी उड़ान बाकी है, जमीन खत्म हुई आसमान बाकी है, जो बीत गई वो बात गई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। वेल डन, वेल डन, गो अहेड। थैंक यू सर, थैंक यू।